नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद तैयार। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ किचन वेस्ट मटेरियल, कुछ अखबार के या गत्ते के और कुछ हमारे पास अपनी मिट्टी, ये 3 चीज़ मैंने आज ली हैं। इससे हम करेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो भी हमारे किचन वेस्ट हैं उसको फेंकना नहीं है। आप इससे अपने पौधों के लिए बेस्ट खाद बना सकते हैं। कुछ लिए मैंने अखबार के टुकड़े, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कलेक्ट कर लेना है। जितना आप जल्दी छोटे टुकड़े करेंगे, आपकी खाद उतनी जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में बहुत जल्दी समय नहीं लगेगा। और आप बड़े टुकड़ों में डालेंगे तो उसको डिकम्पोज करने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए आपको जो भी किचन वेस्ट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक है। इसके लिए आपको अपनी मिट्टी ले लेनी है। एक किचन वेस्ट जो भी है, फ्रूट्स के या वेजिटेबल के, सब्जियों के, आपको फेंकना नहीं है। उससे आप अपने पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले, आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, या आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में भी अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। और मिट्टी का बर्तन है तो आप उसमें बनाएंगे तो और भी जल्दी ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसके लिए आपको प्लास्टिक का बर्तन ले लेना है। उसके बाद में एक आपको पॉलीथीन की थैली ले लेना है। इसके नीचे वाले सिरे पर आपको कुछ इस तरह से छेद कर लेने हैं। आपको दिखाता हूँ। इस तरह से 3-4 जगहों पर आपको इस तरह से कट कर लेने हैं, जिससे हमारी जो भी गैस बनेगी वो बाहर निकल सके। तो आपको इस तरह से कैंची से इस पे छेद कर लेने हैं। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे आसान तरीका आपको कहीं पे नहीं मिलेगा और आपकी जल्दी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। कई किस तरह से बताते हैं, आप इस विधि को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। आपको प्लास्टिक के जो भी बर्तन है, आप उसमें इस तरह से आपको थैली को लगा देना है। जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, आपको इस तरह से पॉलीथीन थैली को आपको चारों तरफ से इस तरह से लगा देना है। आप जिस तरह से आप खाद बनाएंगे, मैं बना रहा हूँ, तो आप बेस्ट खाद बना सकते हैं। आपको लेयर वाइज परत डालनी है, ना कि एक साथ डालनी है। सबसे पहले आप मिट्टी से शुरुआत करते हैं तो मिट्टी की डालनी है, या किचन वेस्ट से शुरुआत करते हैं तो किचन वेस्ट से, या अखबार जो भी आपके पास पुराने अखबार के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, सूखी लीव्स, पत्तियाँ इस तरह से हैं। तो मैं मिट्टी से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मिट्टी की लेयर लगानी है, एक नीचे देख रहे हैं। इस तरह से आपको मिट्टी की लेयर लगा देनी है। उसके बाद में आपको जो भी आपके पास किचन वेस्ट, अखबार, सूखी लीव्स हैं, उस तरह से आपको लेयर वाइज लेयर लगाते चलना है। तो मैं मिट्टी के बाद में किचन वेस्ट की लेयर लगा रहा हूँ, तो आप इस तरह से किचन वेस्ट की लेयर लगा देनी है। उसके बाद में मैं लगा रहा हूँ अखबार के टुकड़ों की, क्योंकि डिकम्पोज होने, जितना आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे किचन वेस्ट के, अखबार के, तो हमारी खाद उतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी और अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। किचन वेस्ट में दोस्तों नाइट्रोजन की बहुत अच्छी स्रोत पाया जाता है, जो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है।
इसमें आप जो भी हैं, मैंने लौकी के छिलके हैं, आलू के हैं और कुछ गंवार फली के हैं। इस तरह से आपके पास जो भी हैं किचन वेस्ट, उसको फेंके ना, आप उससे अच्छी खाद बनाएं और अपनों पौधों में इस्तेमाल कीजिए। आपको खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस तरह से आपको लेयर वाइज लेयर बनाते चलना है। तो मैं फिर से अखबार डाल दिया, मिट्टी डाल दी, उसके बाद में किचन वेस्ट जो भी है लौकी की सभी प्रकार की वो डाल दिया। इसके बाद में मैंने फिर से अखबार के टुकड़े डाल दिए हैं। इस तरह से आपको लेयर वाइज लेयर बनाते चलना है। इसके बाद में हम डालेंगे मिट्टी की परत। आपको सभी को अच्छी तरह से ढकना है। देख सकते हैं मिट्टी से आपको अच्छी तरह से, और आपके पास पुरानी वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी इसमें आप थोड़ी मात्रा यूज कर सकते हैं, जिससे और भी जल्दी हमारी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर से किचन वेस्ट डाल दिया है। फिर से मैं अखबार डाल देता हूँ। इस तरह से आपको लेयर वाइज लेयर बनाकर चलना है। इसके बाद में सभी अखबार के टुकड़े मैं डाल देता हूँ और फिर मैंने बाद में लास्ट में मिट्टी की लेयर लगा दी है। और अब ये जो भी किचन वेस्ट है अब मैं ये लगा देता हूँ। सारा मैंने लेयर वाइज लेयर लगा दिया है। अब आपको दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिट्टी से कवर करना है। लास्ट में स्टेज आप मिट्टी से स्टार्ट किया था तो लास्ट स्टेज मिट्टी पर आ गई है। तो इस तरह से आपको मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है। देख सकते हैं आप। उसके बाद में आपको इस पॉलीथीन की थैली को एक दूसरी पॉलीथीन थैली लेना है, उससे आपको अच्छे से इसको कवर करके ढक देना है। 7 दिन के लिए आपको अच्छी तरह से कवर करके रख देना है। 7 दिन के बाद में आपको इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करना है और 7 दिन के बाद में आपको इसको अच्छी तरह से इसको उथल पुथल करना है। किसी खुरपी की वजह से, खुरपी की सहायता से आपको इसको उथल पुथल करना है, क्योंकि ये प्रक्रिया 7 दिन तक आपको इसको अच्छी तरह से कवर करके रखना है ताकि इसमें कोई भी जीवाणु ना पैदा हो और हमारी कंपोस्ट खाद खराब ना हो। इसे आपको 7 दिन बाद में आपको इसको पानी हल्का सा छिड़काव करके आपको उथल पुथल करना है और उसके बाद में आप उसको फिर से ढक कर रख दीजिए। आपकी 1 महीने में खाद तैयार हो जाएगी और आप इसको अच्छी तरह से छलनी की सहायता से छानकर अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।